नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे इस वीडियो में सुन पा रहे और देख पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जिन भी लोगों ने सी टेट 2024 यानी 2024 जनवरी 21 जनवरी को जिन भी लोगों ने सी टेट दिया है इंडिया देश के अंदर, तो आपको बता दूं आपका रिजल्ट आ गया है। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। आपको बता दूं, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार नए होंगे, इस सी टेट का नाम सुन रहे होंगे। दोस्तों, सिंपल सी बात है, इंडिया देश के किसी भी स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स में अगर आपको जाकर पढ़ाना है 1 से 8 क्लास को, तो आपको सिंपल सा एक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कूल हैं उसके लिए आप लोग सी टेट दोगे। सी टेट पास करने वालों को ये डायरेक्ट अपने अपने स्कूल्स की रिक्रूटमेंट निकाल कर, उसके बाद अगर आप लोग उस सी टेट पास आउट हो गए तो आप लोग डायरेक्ट उनकी रिक्रूटमेंट्स के एग्ज़ाम को पास करने के बाद उन स्कूल्स में वैकेंसियाँ लेकर जॉब कर सकते हो, स्कूल्स के अंदर जाकर, जो 1 से 8 क्लास को पढ़ाया जा सकता है आपके द्वारा। चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, आईटी हो, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी 1 से 8 तक क्लासेस में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे, ठीक है। तो इसके लिए देखो, मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट के लिए सीटेट एग्ज़ाम होता है। आपको बताना चाहता हूं कि 1 से 5 के लिए सीटेट अलग होता है, पेपर 1, और दूसरे यानी 6 से 8 क्लास के लिए पेपर 2 सीटेट में होता है। और ये इंडिया देश का एक कॉमन सा एग्ज़ाम है जो आज के समय पे हो रहा है। और एक आपको ये बता दूं कि अब जल्द ही आपका जो है एक टेट नाम से, जो ऑल इंडिया बेस में अभी तक नहीं हो रहा था 9 से 12 क्लास के लिए, वो भी कहीं ना कहीं होने की संभावनाएं बताई जा रही है। यानी आप ये देख सकते हो कि 2025 की शुरुआत से, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी सेशन होगा, उस समय पर आप लोग ऐसा ज़रूर देखोगे कि आपका एक और टेट, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर भी टेट एक हुआ करेगा 9 से 12 क्लास के लिए, 9 से 12 क्लास के टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। देखिए, ये एग्ज़ाम सिर्फ एलिजिबल रखता है कैंडिडेट को, ये वैकेंसी दिला दे जरूरी नहीं है। वैकेंसी के लिए कैंडिडेट को हर स्कूल की रिक्रूटमेंट वाले एग्ज़ाम को निकालना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको ये पास करना जरूरी होता है अगर आप 1 से 8 क्लास के लिए इंडिया देश में जाओगे। लेकिन इसमें भी आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल के लिए ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल अपने खुद के स्टेट लेवल पर अपना खुद का टेट करवाते हैं, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपका सी टेट जो जनवरी फर्स्ट सेशन 2024 का हुआ था, जिसमें करीबन 25 से 26 लाख लोग ने फॉर्म भरे थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो उन सभी के रिजल्ट आ गए हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 22 25 26 लाख के करीब लोग ऑल इंडिया से इस एग्ज़ाम को देते हैं, सी टेट को, जिससे कि वो 1 से 8 क्लास को स्कूल्स में जाके पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। अब काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, एक एग्ज़ाम देके कैंडिडेट पूरे ऑल इंडिया में किसी भी स्कूल के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, टीचर्स की पोस्ट पे वो पढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया ये है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स में ही एलिजिबल है। हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके सर्टिफिकेट को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के मोस्ट ऑफ द स्कूल उसके खुद के टेट मांगते हैं स्टेट लेवल के, वो कहीं ना कहीं सी टेट को वैल्यू नहीं देते। तो ये तो अलग बातें हो गई। अगर आपको ये जानना है कि सीटेट एग्जाम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन वीडियो देखें जो पहले आपको बताए हुए हैं। इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि हम सीटेट वालों का रिजल्ट चेक करेंगे, जनवरी 2024 वालों का, जो कि हमारे सामने आ चुका है। हम आपको चेक करके बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपको चेक करके बताया जाएगा कि कैसा रिजल्ट इस बार लोगों का रहा है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ रिजल्ट चेक होगा आपके सामने। आपको बताऊंगा कि सी टेट का रिजल्ट कैसे चेक करना है। कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल है, उसके हिसाब से हम आपको रिजल्ट चेक करके बताएंगे। और अभी अगर मान के चलते हैं आप लोग अपने ये देखिए, लाइव वीडियो तो नहीं है, अगर आप लोग अपना रिजल्ट नहीं देख पाते हो तो ऐसे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप कमेंट में अपने रोल नंबर को बता सकते हो, अपने डिटेल्स को बता सकते हो, आपको रिजल्ट चेक करके बता दिया जाएगा, ठीक है। साफ सी बात है, सीटेट एग्जाम 1 से 8 क्लास को पढ़ाने के लिए एक बड़ा एग्जाम माना जाता है, क्योंकि एक ही बार में कैंडिडेट ऑल इंडिया बेस में वो टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाता है, वैकेंसियों के लिए, जॉब के लिए। इस वजह से इस एग्जाम को कहीं ना कहीं लोग बड़ा मानते भी है, और ये है भी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने भी आंसर की देखी थी, चैलेंज किया
गया था, आपको वो वाला वीडियो देखा था, अच्छी बात है। अभी आप रिजल्ट की बात में समझो, अभी आप रिजल्ट देख रहे हो और आपको ऐसा पता लग रहा है कि आपके मार्क्स उतने नहीं आए हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ पास नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल अगस्त का निकाल सकते हैं। अगस्त एग्जाम अभी हो जाएगा 5 महीने बाद, तो उसको भी देकर अपना आराम से अगस्त को भी निकाल सकते हैं। कि सीटेट एग्जाम जितनी बार भी मर्जी दे सकता है कैंडिडेट पूरे लाइफ टाइम में, जितने मर्जी बार वो सीटेट एग्जाम दे सकता है। प्लस वो उस मार्कशीट को अगर जैसे तो कोई कैंडिडेट एक बार पास कर लेता है तो दोबारा देता नहीं है सीटेट को, क्योंकि उसका एक ही मार्कशीट उसके पूरे लाइफ टाइम वैलिड चलता है। और स्टेट लेवल में ऐसा नहीं है, स्टेट टेट में भी बहुत से ऐसे हैं जो लोग अपने अपने वहाँ पर 5 साल 10 साल या कुछ कुछ कहते हैं कि 1 साल, अपने अपने रूल चला रखे हैं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ पर यही है कि सीटेट वालों का तो पूरे लाइफ उनका वैलिड चलता है। मतलब सीटेट पास किया, ठीक है, पास करने के बाद वो जहाँ मर्जी जाए टीचर्स रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, अगर 1 से 8 के लिए डायरेक्ट उसके बाद एग्जाम देकर। तो ये एक कंडीशन है सीटेट के लिए, यानी सीटेट एग्जाम अगर एक बार पास आउट हो जाता है कैंडिडेट, तो वो उसको उस मार्कशीट को यूज़ कर सकता है 1 से 8 क्लास के लिए जहाँ भी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन सीटेट में है। अभी 9 से 12 क्लास के लिए सीटेट जो है अलग से टेट नाम की बात हो रही है ऑल इंडिया लेवल पर, तो कहीं ना कहीं वो जनवरी 25 में तो देखने को मिल ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। बाकी उसके बारे में अलग आपको बता दूंगा कि क्या चल रहा है, अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, अभी बात ही चल रही है। अभी जैसे ही पता लगेगा टेट 9, 10th और 11, 12th के लिए जो होना है ऑल इंडिया बेस पे, तो उसकी जल्दी ही मैं आपको सारी कवर करके दूंगा। इस वीडियो में इतना समझिए कि आपका सी टेट रिजल्ट आ गया है जनवरी वालों का, देखिए आपके सामने चल रहा है ये, इसको मैं चेक करके बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन लोग पास हुए कौन लोग नहीं हुए। काफ़ी ऐसे लोग आप अभी देखोगे जिन लोगों का पास नहीं हुआ, और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनका पास हो गया, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का हम रिजल्ट यहाँ चेक करेंगे, ध्यान से देखें, सारा कुछ समझे, ठीक है। अभी एक चीज़ और है कि जनरल वालों को 90 मार्क्स कम से कम उनको लाना होता है अगर वो जनरल से हैं। और अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी SC ST है तो उसको 82 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर कैंडिडेट 150 में से अगर 82 मार्क्स नहीं ला रहा है तो इसका मतलब वो पास नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। 150 में से 82 मार्क्स लाना उसके लिए ज़रूरी है, और अगर वो ले आता है तो वो पास है इस एग्ज़ाम में। अलग अलग से हर पेपर में 82 मार्क्स उसको लाने हैं। और अगर वो जनरल है तो उसको 90 प्लस मार्क्स लाने होते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। 150 मार्क्स का पेपर होता है, इतना आपको पता ही है। अगर आपके 1-2 नंबर भी कम आ रहे हैं उस कट ऑफ से, तो आप ये माने कि आप क्वालिफाई नहीं है, आप अगले सी टेट में अपियर हो जाए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सी टेट का वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है, और इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर आप देखोगे सी टेट, ये रिजल्ट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ आ जाएंगे, फिर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे। अब मैं कुछ कैंडिडेट की यहाँ पर रिजल्ट दिखा दूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले एक रिजल्ट आपके सामने ये रहा, देखिए ये एक रिजल्ट, इसको रोल नंबर को सबमिट करेंगे तो आप देखोगे कि सी टेट मार्क्स स्टेटमेंट है, इसको प्रिंट ले सकता है कैंडिडेट। तो कैंडिडेट का रोल नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और कैंडिडेट का नाम है KM निधि झा, और मदर नेम सुरीता देवी है, और फादर नेम भी यहाँ पर आ चुका है कैंडिडेट के। और कैटेगरी है OBC नॉन क्रीमी, मतलब कि इस कैंडिडेट को 82 मार्क्स लाने थे सिर्फ। अगर ये कैंडिडेट ये नॉन क्रीमी लेयर है, मतलब अगर इस कैंडिडेट के 82 मार्क्स आ जाते तो ये पास कर जाती, ये पास नहीं कर पाई 4 मार्क्स से। ये कैंडिडेट निधि झा पास नहीं हुई है, PRT में एग्ज़ाम दिया है निधि झा ने। तो ये आपका रिजल्ट है निधि झा। आप देखोगे 1 से 5 प्राइमरी स्टेज के लिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 15 नंबर आप 30 में से लाए हो, मैथमेटिक्स में 18 लाए हो 30 में से, एनवायरमेंटल स्टडीज में 14 लाए हो, और लैंग्वेज 1-2 में भी अच्छे सही नंबर है। आप हर एग्ज़ाम में जितने मार्क्स का था उसके बराबर एक हाफ मार्क्स के करीब सब में लाए हो। आपके टोटल बने हैं 78 मार्क्स, और आपकी जो परसेंटेज बनी है वो 52 बनी है। मैं आपको बता दूं कैंडिडेट को सिक्योर करने पड़ते हैं कम से कम 60% उसको लाने पड़ते हैं, और इसको पास करने के लिए 60% मतलब अगर 150 मार्क्स का पेपर है तो उसको कहीं ना कहीं 90 प्लस मार्क्स लाने होते हैं। और स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड मे कंसीडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड पर्सन और एक्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंड रिजर्वेशंस पॉलिसी। द पर्टिकुलर ऑफ द कैंडिडेट इज एज पर द डिक्लेरेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीटेट। जनवरी का है ये, इस बार का ही, जो अभी 1 महीने पहले इसका एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता है अभी महीना भी नहीं हुआ है, ये 21 जनवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था।
कहीं ना कहीं इसमें 20 दिन के करीब हो चुके हैं, 20-25 दिन हो गए हैं करीबन इस एग्ज़ाम को हो के ख़त्म हुए और आंसर की आए हुए तो अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। अभी आपको पता होगा मैंने 4 दिन पहले ही आंसर की के बारे में वीडियो दिया था। अब आपका रिजल्ट आ गया है। द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी में वेरीफाई द सेम। आपको बता दूं ये आज ही 15 तारीख को रिजल्ट आया है। अभी आधा 1 घंटा भी नहीं हुआ है इस रिजल्ट को आए, 1 घंटा हो गया होगा ऑलमोस्ट। ये 5:30 के करीब इसका रिजल्ट आया है, ठीक है। CBSE आपका इसका एग्ज़ाम लेती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो 10th-12th का बोर्ड एग्ज़ाम कराते हैं इंडिया देश में वही CTET करवाते हैं। अभी तक तो यही करा रहे थे, आगे इसको कहा जा रहा है कि CTET कहीं ना कहीं NTA को देने की जो है बात चल रही है, किसी और बॉडी को भी मिल सकता है। लेकिन आपको क्या है, आपको तो बस ये है कि आपको अपने इस एग्ज़ाम को देना है। 60% अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप पास हो। मैं आपको बता दूं SC ST OBC वालों को 82% 82 मार्क्स होता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, ठीक है। जैसे 150 मार्क्स का टोटल पेपर है, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट 15 नंबर ला रहा है तो यानी कहीं ना कहीं वो 10% मार्क्स सिक्योर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे तो मतलब ये हो जाता है, जहाँ पे कैंडिडेट के 3 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो 2% उसको जो है उसके मार्क्स आए हैं, कहीं ना कहीं 3 मार्क्स 2% में जाते हैं। तो आप इस तरीके से देखोगे तो जो SC ST OBC हैं वो 82 मार्क्स पर पास माने जाते हैं। और अगर अगर कैंडिडेट जनरल है और EWS से है या फिर वो UR कैटेगरी में आता है, मतलब ऐसी कैटेगरी में वो रिजर्वेशन में नहीं आ रहा कहीं पर भी, और अगर वो EWS में भी आता है तो उसको कहा जाता है कि आप 90 मार्क्स लाओ। 90 मार्क्स कहीं ना कहीं हो जाते हैं आप लोगों के 60% इस एग्जाम के टोटल मार्क्स के। तो अभी इस कैंडिडेट के 52% है। तो इसको आपको साफ बता दूं, आपके अगर 4 नंबर और होते, सिर्फ 4 नंबर और होते निधि झा के, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट होती और वो आसानी से 1 से 5 क्लास की रिक्रूटमेंट्स ले सकती थी। किसी भी स्कूल में रिक्रूटमेंट आती तो ये कैंडिडेट, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी स्कूल में इंडिया देश में जाकर इस वो डायरेक्ट करती क्या कि भाई कहीं भी रिक्रूटमेंट आती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल में तो वो डायरेक्ट फॉर्म भरती और उसके बाद वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता उसको निकाल कर वो वैकेंसियाँ ले सकती थी। लेकिन अभी इस कैंडिडेट को नहीं मिलेंगी वैकेंसियाँ, क्योंकि 4 नंबर इस कैंडिडेट के कम है एक कट ऑफ से, ठीक है। अब एक चीज़ और ये भी कहूँगा कि अब ये कैंडिडेट को हो सकता है कि कोई स्कूल रिक्रूटमेंट बॉडी ऐसी हो तो 3-4 नंबर से भी मान ले, हो सकता है कुछ प्राइवेट स्कूल से इस कैंडिडेट के मार्क्स के बेस पर इसको रिक्रूट कर ले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो ज़्यादातर लोग फॉलो करेंगे वो 82 मार्क्स वाला फॉलो करेंगे, जैसा कि CTET क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। तो कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट को इसमें मेरे हिसाब से इस कैंडिडेट को दोबारा अपीयर होना चाहिए, जो है आपका अगस्त में होना है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। अब जैसे ये कैंडिडेट का रिजल्ट आ गया है तो मैं आप दिखाता हूँ, ये प्रिंट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना होगा तो ये देखिए इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट इस तरीके से चेंज हो जाता है। और यहाँ पे कैंडिडेट को प्रिंट पे क्लिक करना होगा। ये एक्चुअल मार्कशीट नहीं है, CTET की मार्कशीट अलग आती है बाद में, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो सिर्फ ऐसे ही आपको मार्क्स स्टेटमेंट है कि आपके कितने मार्क्स आए, आप देख सकते हो। डाउनलोड सेक्शन में मैं इस फाइल को जैसे रख देता हूँ, जैसे मैंने रख दिया निधि CTET, ठीक है। और इसमें रख दिया मैंने CTET और उसके बाद मैंने कर दिया रिजल्ट, ठीक है भाई। इस तरीके से कर दिया और मैंने इसको PDF में करके और इसके बाद इसको सेव कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट इस तरीके से सेव हो गया। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड करके रख लें। मैं आपको यही कहूँगा कि आप नया CTET दें दोबारा वाला, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो। कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर 100 या 120 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। हम ऐसे ही बढ़ेंगे आगे, थोड़े और कैंडिडेट्स की जो है रिजल्ट को चेक करेंगे। तो एक रिजल्ट आपके सामने ये आ गया है, एक और ये रोल नंबर आ गया। कैंडिडेट का नाम है रीमा कुमारी और मदर नेम है यहाँ पर धूपा देवी और फादर नेम कैंडिडेट का है भीमसेन वर्मा, यानी कि ये कैंडिडेट महिला है। और इस कैंडिडेट के मैं बता दूं ये भी OBC नॉन क्रीमी लेयर है। बेसिकली OBC वाले जो क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी लेयर, वो कैंडिडेट को ही पता होता है। सिंपल सी बात है, नॉन क्रीमी लेयर वाले वो लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कुछ एनुअल सैलरी और उस सब के बिहाफ पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, तो वहाँ से पता लगता है कि वो OBC NCL है CL है, ठीक है। ऐसे ही जनरल वाले लोग भी EWS और जनरल में डिफरेंस इसी तरीके से पता करते हैं। आपको बता दूं ये कैंडिडेट ने पेपर 2 के लिए फॉर्म भरा था, मतलब इस कैंडिडेट को 6 से 8 क्लास को पढ़ाना था, जिसमें इस कैंडिडेट ने सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज़ करा था। मतलब कहीं ना कहीं ये साइंस मैथ वाला नहीं, इसने सोशल साइंस चूज़ करा था। इसको सोशल साइंस कैंडिडेट को इंटरेस्ट था पढ़ाने का टीचर्स के लिए। तो कैंडिडेट के जिस तरीके से इंटरेस्ट दिख भी रहा है, सोशल साइंस में काफ़ी अच्छे नंबर है, लेकिन 28 है, लेकिन ये 60 में से है। और 30 में से लैंग्वेज 1 में भी सही नंबर है, लैंग्वेज 2 में काफ़ी कम नंबर आए हैं कैंडिडेट के। और
चाइल्ड डेवलपमेंट में तो सही नंबर आ ही गए हैं। तो देखोगे आप लोग इस तरीके से आपको पता लगेगा कि टोटल कैंडिडेट के 64 मार्क्स आए हैं, जो कि 150 में से 64। अभी कैंडिडेट रिजर्वेशन में आ रही है कहीं ना कहीं, तो अगर ये 64 की जगह इसी कैंडिडेट के 82 होते तो यानी ये कहीं ना कहीं 8 नंबर कम है। कैंडिडेट 8 नंबर से इसके एग्जाम को पास नहीं कर पाई है। अभी कुछ स्कूल ऐसे भी होंगे प्राइवेट स्कूल जो इस कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में ले भी सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट रिक्रूटमेंट बॉडी के खुद के रूल्स होते हैं। प्राइवेट बॉडी अपने हिसाब से भी ले सकती है रिक्रूटमेंट में, वो खुद के स्कूल के हिसाब से अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि उनका प्राइवेट है स्कूल। ठीक है, अब गवर्नमेंट, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले स्कूल इस कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में तभी लेंगे जब इस कैंडिडेट के 82 मार्क्स हो सकता है कुछ ऐसे स्कूल ले लें, कुछ बहुत रेयर केस में होते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि रीमा कुमारी को सीटेट अगस्त का देना चाहिए 2024 वाला, जो अभी 4 महीने में ही हो जाना है। ठीक है, चलिए। हाँ, अपना प्रिंट जरूर लेना, रिजल्ट का प्रिंट। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट देख के प्रिंट छोड़ रहे हैं, प्रिंट जरूर लें अपना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक रिजल्ट और आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये वंदना मिश्रा कैंडिडेट का नाम है, मदर नेम फादर नेम आ चुका है। कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, मतलब कैंडिडेट के लिए कंपटीशन पहले से ही हाई है। अब देखिए कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से, अगर ये कैंडिडेट जनरल में ईडब्ल्यूएस से भी होती, ठीक है, तो तब भी इसको 90 मार्क्स ही लाने होते। तो कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट ने, देखिए आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही दिए हैं, और इस कैंडिडेट का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो पेपर 1 में कैंडिडेट ने जो आपका CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और ये दोनों अलग टॉपिक हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कैंडिडेट के 13 मार्क्स हैं, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 17 हैं, और लैंग्वेज 1 और 2 के आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहा है PRT में कैंडिडेट का, लेकिन कैंडिडेट 9 नंबर से इसको पास नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको 60% मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करने थे। और इसने जो पेपर सेकंड दिया है, जो इसने TGT वाला दिया है एलिमेंट्री स्टेज का, जो आपको पता ही है कि जो 6 से 8 क्लास के लिए होता है, उसमें भी कैंडिडेट का आप देखोगे तो कहीं ना कहीं CDP अच्छा नहीं गया है, और सोशल साइंस भी अच्छा नहीं गया है, और लैंग्वेज, मतलब कहीं ना कहीं लैंग्वेज के पेपर अच्छे दिए हैं कैंडिडेट ने। तो इस तरीके से 67 मार्क्स बने हैं। यहाँ पर भी कैंडिडेट काफ़ी पीछे रह गई है 90 नंबर लाने में। तो यानी कि ये वंदना मिश्रा यानी महिला है कैंडिडेट, और दोनों ही पेपर में वो पास नहीं कर पाई है। ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप एक ही PRT भरते और उसमें आपके अच्छे नंबर आ जाते तो आप PRT में एलिजिबल हो जाते। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं, आप प्रिंट कर लेना यहाँ से अपने रिजल्ट को, आपको इस तरीके से अपने पास डाउनलोड करके रखना है। ये सिर्फ मार्क्स स्टेटमेंट है, एक्चुअल मार्कशीट आपकी आ जाती है कुछ समय में। आपको पता होना चाहिए कि CBSE अलग से देता है इसमें मार्कशीट का, जो भी आपका होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। देखिए, ये एक और कैंडिडेट की डिटेल मैंने आपके सामने डाल दिया, और ये कैंडिडेट का नाम है करिश्मा कुमारी। सारी महिलाएं ऑलमोस्ट यहाँ पर दिख रही हैं रिजल्ट में, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चंद्रकला देवी और पंकज शाह, ये फादर नेम मदर नेम आ गया। और कैटेगरी OBC NCL है, यानी कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास के नॉन क्रीमी लेयर में कैंडिडेट है, और कैंडिडेट के 60 मार्क्स आए हैं, यानी कैंडिडेट इसको पास नहीं कर पाई है। मतलब कि कैंडिडेट को यहाँ पर 82 नंबर लाने थे, 82, कहीं ना कहीं 22 नंबर से ये कैंडिडेट नहीं पास कर पाई इस एग्ज़ाम को। आप यहाँ से अपना प्रिंट ले लेना, और आप अपने अगस्त में अपीयर हो जाएं, अगर आपको अगर परफॉर्मेंस बढ़ाना है। देखिए, जितनी मर्जी बार सीटेट दिया जा सकता है, ये कंडीशन है। अब मैं सोचता हूँ कि 150 क्वेश्चंस भी इस लोगों से नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे। अब वो होगा उनकी प्रिपरेशन की बिहाफ पे हो या फिर जो भी हो, लेकिन आप अगस्त में अभी बैठ सकते हैं। ठीक है, जितनी बार मर्जी भी इसको दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। थोड़ा मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ एक बार फिर। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के और यहाँ पर हमारे पास है डिटेल्स, तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक कैंडिडेट का आ गया डिटेल, और यहाँ पर देखोगे रवि रंजन कुमार है ये, और गंगाजली देवी मदर नेम और फादर नेम दोनों आ चुके हैं। ये रवि रंजन यानी कि ये मेल कैंडिडेट है, और कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। कैंडिडेट OBC नॉन क्रीम लेयर में है, फिर भी आप देखोगे कैंडिडेट के अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। कैंडिडेट ने जो है TGT पे फॉर्म भरे हैं, यानी कि कैंडिडेट को 6 से 8 क्लास के लिए पढ़ाना है, और कैंडिडेट ने सोशल साइंस सब्जेक्ट लिया है, और उसका इंटरेस्ट के हिसाब से उसके मार्क्स भी सही हैं उस सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल कैंडिडेट लाया है 101, यानी 101 नंबर 150 में से कैंडिडेट के आए हैं, और 67% आई हैं लगभग। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट ने जो 60% मार्क्स मांगे थे उससे तो काफ़ी ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट ने TGT के लिए पास कर लिया, मतलब कि ये कैंडिडेट 6 से 8 क्लास को पूरे इंडिया देश में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल को पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स में जाकर 6 से 8 क्लास को पढ़ाने के लिए TGT में ये कैंडिडेट एलिजिबल हो गया है। स्पेशली सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो चुका है ये कैंडिडेट। मतलब इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। देखोगे 101 नंबर है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, रवि रंजन कुमार को मेरी तरफ से बधाइयाँ हैं कि आप इसमें पास कर गए हो। और
यही था, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें अपने ज़िंदगी में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। हम इसमें और थोड़ा आपको दिखाएंगे, और कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल है, आप देखो। एक बार ये एक और आ गया है डिटेल, देखिए ये रिजल्ट फाउंड नहीं हुआ, ये डिटेल गलत दी गई है कैंडिडेट द्वारा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और रिजल्ट आपके सामने रखते हैं। देखिए ये आपके सामने रख दिया है हमने। और अब इसको जमा करते हैं यहाँ पे, और आप देखोगे हरप्रीत 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 हर हरप्रीत कौर है ये कैंडिडेट, और करमजीत कौर मदर नेम है, फादर नेम चरण सिंह है। और कैंडिडेट एससी से है, यानी अनुसूचित जाति से है कैंडिडेट। और कैंडिडेट ने टीजीटी एग्जाम दिया, यानी कैंडिडेट ने 6 to 8 के लिए दिया, उसमें भी सोशल साइंस सब्जेक्ट लिया था कैंडिडेट ने, यानी मैथ साइंस नहीं लिया कैंडिडेट ने। कैंडिडेट के 51 मार्क्स आए हैं, मतलब ये कैंडिडेट की जो आपकी परसेंटेज है वो काफ़ी कम गई है। इस कैंडिडेट को कम से कम लाने थे 82 मार्क्स, यानी कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट जो है 31 नंबर कम लाई है कम से कम अपने पूरे रिजल्ट में। तो आपको मैं यही कहूँगा हरप्रीत कौर को कि भाई थोड़ा और अगस्त वाले में एफर्ट डालें अपने इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, कि आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो नहीं निकला है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा था कि आपका लास्ट था, आप आगे भी इस एग्ज़ाम को ज़रूर दे सकते हैं लाइफ में जितनी बार भी चाहे। ठीक है, तो सीटेट तो आपका सिंपल है, आप जितनी मर्जी बार इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है आपके द्वारा। ठीक है, मैं अभी थोड़ा और यहाँ पर लोगों का चेक करूँगा रिजल्ट आपको बताने के लिए। एक दो कैंडिडेट के और थोड़ा जो है डिटेल आपको दिखा देते हैं कि भाई और लोगों के कैसे जो है यहाँ पर रहे हैं मार्क्स, जिससे कि आपको ये समझ आए कि हाँ भाई हमसे अच्छा भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर करा है। देखिए ये जैसे कि कैंडिडेट का रिजल्ट है, अब आप एक चीज़ और यहाँ पर देख लो कि इस रिजल्ट को आप लोग यहाँ से प्रिंट जरूर लें। मैं यही कहूँगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ज़रूर इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐसा करें कि आप इसका प्रिंट ज़रूर ले लें। इस चीज़ की गलती ना करें कि आप प्रिंट नहीं ले रहे हैं इसका, तो वो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। प्रिंट ज़रूर लें अपने रिजल्ट का। आप आपके मार्क्स कैसे भी रहे हों जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ये कहा गया है कि आप सीटेट, अब कहीं ना कहीं कैंडिडेट क्या है ना कि अपना ये जानते हुए कि भाई कैंडिडेट को पता है कि वो आगे भी जितनी मर्जी बार इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है उसके द्वारा, तो ये जानते हुए कैंडिडेट एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। वो गलतियाँ ये कर रहे हैं कि वो ये जानते हुए कि भाई हमारा को हम काफ़ी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वो यही बात जानते हुए ना ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम को सही से नहीं देते, वो उतना सीरियस नहीं होते इस एग्ज़ाम में। और यही उनकी गलती होती है कि उनके रिजल्ट को ले डूबने की, मतलब कि उनका जो रिजल्ट है उसको कहीं ना कहीं ख़राब करने का सबसे मेन बड़ा पॉइंट इसमें सीटेट में यही है कि उनको पता है कि हम आगे कितनी बार भी दे सकते हैं सीटेट को। और इसी बात से कैंडिडेट अपना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, ये भी कारण उसके पीछे माना जा सकता है। तो इतने ही रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा था यहाँ, और इसी तरीके से चेक कर रहे हैं, और रिजल्ट मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है मैंने काफ़ी सारे आपको अगर यहाँ पता हो तो कम से कम पाँच पाँच छः या फिर उससे भी ज़्यादा रिजल्ट मैंने आपके साथ यहाँ दिखा दिए लोगों के। बेसिकली रिजल्ट ऐसा नहीं है कि हम सबके दिखाते जाए, बेसिकली आपको समझाना है कि आप कैसे रिजल्ट अपने देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा रिजल्ट देखने का प्रोसेस समझ आया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। देखिए कट ऑफ सिंपल सी बात है, सीटेट में कट ऑफ फिक्स रहती है। कैंडिडेट को हर बार इतना करना है कि अगर वो जनरल से तो 90 नंबर ले आए, और 82 से ऊपर ले आए अगर वो किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में। सिंपल सी बात है, अगर इतने से ऊपर नंबर ले आता है वो तो वो पास है, महिला पुरुष सभी। अगर वो इतने से 90 से ऊपर ला रहा है, और अगर वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है और यूआर है, तो वो सभी लोग कहीं ना कहीं वो पास माने जाते हैं। सीटेट का साफ साफ जो है प्रोसेस है, इसमें कोई अलग से कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं कि एक एक कैटेगरी वालों के अलग अलग से बताया गया हो। सिंपल बोला है, 90 से ऊपर वाले अलग और 82 वालों से अलग, इस तरीके से सभी लोगों को पास माना जाता है, और रिजल्ट इस तरीके से ही आता है। सीटेट साल में 2 बार होता है, अगस्त में भी होगा। इस बार का नोटिफिकेशन आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा, तो तब हम मिलेंगे आपसे सीटेट के लिए। और जैसे ही फॉर्म भरवाए जाते हैं उसके अगले महीने के अंदर, यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे अगस्त में फॉर्म भरवा लेंगे, और
तभी उसी महीने के करीब एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब कि जुलाई जून में तो फॉर्म आ जाते हैं और वहीं अगस्त के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब फॉर्म क्लोज होने के अगले महीने एग्ज़ाम करा देते हैं। इस तरीके से साल में 2 बार करा लिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर समझें पहले इस जानकारी को। और यही सब था। अभी मैंने पूरे रिजल्ट में एक यही चीज़ देखी कि एक ही कैंडिडेट ऐसा निकला जिसका रिजल्ट अच्छा निकला। मतलब आप देखोगे, आप 10, आप देखो 1/10 समझ लो, आप ये समझ लो 10 रिजल्ट में एक पास निकल रहा है, तो काफ़ी कंपटीशन तो है ही। लेकिन इससे कोई जॉब नहीं मिल रही। इससे जॉब तो तब मिलेगी जब कैंडिडेट को कोई स्कूल रिक्रूटमेंट निकालेगा और उसमें एग्ज़ाम देकर पास करेगा कैंडिडेट, तब उसको जॉब मिलेगी। तो इस एग्ज़ाम को तो अगर आप 92 भी ला रहे हो, 95 भी ला रहे हो और 110 भी ले आ रहे हो, तब भी वो अच्छे स्कोर माने जाएंगे, क्योंकि इसको सिर्फ निकालना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को। इसमें अच्छा टॉप भी करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो जाती। बेसिकली कैंडिडेट को इसको पास करना ज़रूरी है। बाकी रिक्रूटमेंट वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सबको जॉब चाहिए होती है। बस यही दोनों फ़र्क है। सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी। रिजल्ट कैसे चेक होगा वो भी बता दिया। कोई आप अगर रिजल्ट नहीं देख पाते हो तो ज़रूर कमेंट में बता दें। और इस जानकारी को ज़रूर लोगों तक शेयर करें, पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, एक एक लोगों तक, इंडिया में तो खासकर पहुँचाएं एक एक लोगों तक। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।